जय टेकरी सरकार। हेलो डियर स्टूडेंट, आप सभी का स्वागत है हमारे प्यारे से चैनल चैंपियन एकेडमी मैथ्स में। डियर स्टूडेंट, आज की वीडियो में हम पढ़ेंगे डे 74 का पार्ट सेकंड सीखेंगे। प्रश्न वाली 13.2 का पृष्ठ नंबर सीखेंगे। कौन सा वाला? पहला वाला। आज से नई अध्याय स्टार्ट हो रही है 13.2 में सभी क्वेश्चन किसके आएंगे? बहुलक के होंगे। इस विधि में 13.2 में अपन विधि सीखेंगे बहुलक विधि। और डियर स्टूडेंट, अगर आप सभी ने मेरी वीडियो डे 1 से लेके डे 73 तक मेरी वीडियो नहीं देखी हो तो मैं आप सभी के लिए डिस्क्रिप्शन में प्लेलिस्ट की लिंक दे दूंगा। अगर आप प्ले लिस्ट की लिंक पर क्लिक करते हो तो वहां से शुरू से लेके डे 1 से लेके डे 73 तक सिंपल मेरी वीडियो पर जाएंगी, वहां से कंटिन्यू मेरी वीडियो को आप देख सकते हो। आज के टॉपिक करते हैं अपन स्टार्ट। देखिए डियर स्टूडेंट, प्रश्न पढ़ते हैं अपन। क्या बोला आपसे? देखिए, निम्नलिखित सारणी किसी अस्पताल में एक विशेष वर्ष में बढ़ते हुए रोगियों की आयु को दर्शाती है। निम्नलिखित सारणी किसी अस्पताल में आयु वर्षों में है और रोगियों की संख्या अपन को दर्शाती है। मतलब अस्पताल है, उसमें अपन को क्या कर रहा है? कोई वर्ष है, उसमें वर्षों की संख्या दर्शाई गई है और रोगियों की संख्या दर्शाई गई है। आपसे बोला है उपरोक्त आंकड़ों के बहुलक ज्ञात कीजिए। आपको उपरोक्त आंकड़ों को बहुलक ज्ञात कीजिए। जो भी आंकड़े दे रखे हैं इसकी आपको बहुलक ज्ञात करना है। दोनों केंद्रीय प्रवृत्ति की मापों की तुलना कीजिए और उनकी व्याख्या कीजिए। अपन करना है दोनों केंद्रियों की मापों की तुलना करना है, उनकी व्याख्या कीजिए। यानी अपन को इस बहुलक वाली विधि से इस पूरे बॉक्स को अपन बहुलक विधि से पृष्ठ को अपन को हल करना है। तो करते हैं अपन हल। देखो, अब आप सभी को पता है, सबसे पहले आप क्या लिखोगे? दिया है लिखोगे। फिर आप क्या बनाओगे? सारणी बनाओगे। क्या बनाओगे आप? सारणी। तो आपने कौन लिखा? दिया है। मैंने डायरेक्ट लिख दिया है, आपको शुरू से यहीं से करना है क्योंकि मैं सारणी बनाऊंगा, 3 लाइन लिखाऊंगा, उतना टाइम थोड़ा अपने पास। तो मैं डायरेक्ट वीडियो में कर दिया। पहले आप कौन लिखोगे? दिया है। फिर जो आपको सारणी टेबल दे रखी सेम टू सेम आप टेबल बनाओगे। फिर आप कुछ लाइन लिखोगे, यहां अधिकतम वर्ग बराबर समझाऊंगा ये लाइन क्या है। और देखो, पहले आप सबसे पहले क्या करोगे? दिया है लिखोगे। फिर आप बॉक्स बनाओगे, फिर कुछ लाइन लिखोगे। इस लाइन का मतलब भी आपको समझाऊंगा क्या है। अब आप सब लोग जानते हो, पहले सबसे पहले हम कौन ज्ञात कर रहे हैं? बहुलक ज्ञात कर रहे हैं। कौन ज्ञात कर रहे हैं? बहुलक। तो आप लिख दोगे कि हम जानते हैं कि, क्या लिखोगे आप? हम जानते हैं कि, चूंकि बहुलक कौन ज्ञात कर रहे हैं? बहुलक। तो बहुलक का कुछ सूत्र याद होना चाहिए। बहुलक का सूत्र क्या होता है? L प्लस F1 माइनस F0 कोष्ठक बंद 2F1 माइनस F0 माइनस F2 इंटू में क्या होता है? H होता है। आप सब लोग पता होने चाहिए बहुलक का सूत्र क्या होता है? L प्लस F1 माइनस F0 2F1 माइनस F0 माइनस M2 इंटू में H। अब सबसे पहले आपने करा के ध्यान से देखना, जी प्रश्न कोई दिक्कत ही नहीं है। आप क्या करोगे? पहले सारणी बनाओगे, फिर लाइन लिखोगे। अब आपको करना क्या है? फ्लाश में लिखोगे हम जानते हैं कि बहुलक का सूत्र होता है। अब आपको पहले L का मान पता करना है, F1 का मान पता करना है, F0 का मान पता करना है, F1 F0 F2 और H। जब आपको L का मान, F1 का मान, F0 का मान, F2 का मान, H का मान, जब आपको मान पता होगा जब तो बहुलक के सूत्र में रख पाओगे, जब भी आपका आंसर आ पाएगा। तो सबसे पहले अपना काम क्या है? अपन को L का मान, F1 का मान, F0 का, F2 का, H का मान अपन निकालते हैं। अब वो कैसे निकालोगे? ध्यान से देखिए। सबसे पहले लिखोगे आप यहां अधिकतम वर्ग बारंबारता। अब आपको यह देखना है यहां सबसे बड़ी संख्या कौन दिखाई दे रही है? 6, 11, 21, 23, 14, 5 में इसमें सबसे बड़ी संख्या कौन दिखाई दे रही होगी? तो अंधा आदमी जब देख के सुन के तक बोल देगा भाई साहब 6, 11, 21, 23, 14, 15 में सबसे बड़ी संख्या का दिखाते 23 दिखागी। का दिखागी? 23। तो आप भाई साहब कौन लिख दोगे? 23 लिख दोगे। कौन लिख दोगे? 23। तो आप कैसे लिखोगे? यहां अधिकतम वर्ग बारंबारता 23 है। क्या लिखोगे आप? यहां अधिकतम वर्ग बारंबारता 23 है। और आप ध्यान रखना, जो सबसे बड़ी संख्या होती है उसको माना जाता है F1। जो सबसे बड़ी संख्या होती है उसको माना जाता है F1। सबसे बड़ी संख्या कौन है? 23 है। तो आप F1 में कौन लिख दोगे? 23 लिख दोगे। तो आपके पास F1 का मान कौन आया? 23 आया। आपके पास F1 का मान कौन आया? 23 आया। अब क्या होता है? बहुलक देखो, लाइन टू लाइन आपको ऐसे जमाना है। पहले यहां अधिकतम वर्ग बारंबारता 23 है। अब तथा इस बारंबारता का संगत वर्ग। संगत वर्ग मतलब होता है जो सबसे बड़ी संख्या होती है ये किस जोड़े में आ रही है?
जो सबसे बड़ी संख्या अपने पास कौन 23 है। अब 23 अब किस जोड़े में आ रही है 35 से 45 में आ रही है, किस वाली 35 से 45। तो अब क्या लिखोगे तथा इस बारंबारता का संगत वर्ग 35-45 है, 35-45 है। यहाँ स्पेस कम छूट पाई इसलिए मैंने को काट के बाद में है लिख दिया। तो अब क्या लिखोगे तथा इस बारंबारता का संगत वर्ग 35 से 45 है। अब आपको क्या करना है बहुलक वर्ग, तो बहुलक वर्ग भी यही होता है। बहुलक वर्ग क्या होता है जिसका जोड़ा बनता है वो बहुलक वर्ग होता है। तो किसका मानना 35 से 45 है। अब कॉमा लगाओगे आप 35 से 45, ये आपके पास कौन है बहुलक वर्ग है, ये आपके पास कौन है बहुलक वर्ग है। अब बहुलक वर्ग की निम्न सीमा L, जो अपने पास कौन है L है, आपको बंद दिख रहा हो पर स्मॉल l ऐसी बनता है। बहुलक वर्ग की निम्न सीमा L, L का मतलब क्या होता है, L मतलब होती है लोअर लिमिट, L मतलब क्या होती है लोअर। तो जो आगे संख्या होती है 35 से 45 है, जो भी अपन ने देख एक बार समझो, सबसे बड़ी संख्या कौन है 23 है, वो अधिकतम वर्ग बारंबारता 23 है लिख दी। सबसे बड़ी संख्या कौन माना जाता है F1। अब इस बारंबारता का संगत वर्ग जो भी बड़ी संख्या होती है उसके ऊपर जो होता है वहां से लेके वो लिखा जाता है, कौन है 35 से 45 है। बहुलक वर्ग कौन लिखा 35 से 45। अब बहुलक वर्ग की निम्न सीमा L का मतलब होता है जो अपन ने बहुलक वर्ग दिखाया ना, बहुलक वर्ग के जो भी आगे वाला मान होगा 35 से 45, बहुलक वर्ग की निम्न सीमा में बहुलक वर्ग का जो भी मान होगा उसको आगे होगा वो अपना L का मान कहलाएगा। तो 35 से 45 में आगे कौन है 35 है, तो L का मान कौन कहलाएगा 35 कहलाएगा। अब वर्ग माप H कौन है, वर्ग माप H का मतलब क्या होता है पिछले में से अगला वाला घटाना है। H का मतलब क्या होता है जो भी बहुलक वर्ग आया है, जो भी संगत वर्ग आया है उसमें से पिछले वाले में से अगला आप माइनस कर देना। तो 45 में 35 को माइनस करना है, 45 में 35 को माइनस करना है। तो 45 माइनस 35 कौन होता है 10, वो किसका मान होगा H का मान होगा। अब बचे अपने पास F0 और F2। तो F0 कैसे निकालोगे, देखो बहुलक वर्ग से ठीक पहले वाले वर्ग की बारंबारता। तो बहुलक वर्ग कौन है 35 से 45 है, बहुलक वर्ग कौन है 35 से 45 है। आपसे बोला है पहले वाले वर्ग की बारंबारता, पहले वाली, तो पहले वाली कौन होगी 21, पहले वाली कौन होगी 21 किसका मान होगा F0 का मान होगा। अब बहुलक वर्ग ठीक बाद में आने वाली, ठीक बाद में आने वाली बहुलक वर्ग ठीक में आने वाली, तो आने वाली कौन है 14 है, तो F2 का मान कौन हो जाएगा 14 हो जाएगा। तो आपको यहां तक कोई एक मिनट देख रहा हूं प्रश्न पढ़ा सही है क्या, 14 ही था क्या वाला, हाँ 14 ही था। तो आपको इन मानों में निकालने को समस्या आई तो बताओ। जी लाइन आपको याद ही करना पड़ेगी यहां से लेके यहां तक। तो मैंने डायरेक्ट लाइन लिख दी जिससे अब मुझे बार बार लिखना ना पड़े, वीडियो लंबी ना बने। तो आपको यहां से लेके यहां पूरी आपको लाइन याद ही करना पड़ेगा। एक बार समझ लो, सबसे बड़ी संख्या कौन है 23, तो इस बारंबारता 23 है। इस बारंबारता संगत वर्ग 23 के ऊपर कौन है 35 से 45, 35 से 45 है। बहुलक वर्ग कौन है वो 35 से 45। बहुलक वर्ग की निम्न सीमा L का मान कैसे निकालोगे, जो भी बहुलक वर्ग हो इसका आगे कौन है 35, L कौन होगा 35। F1 का मान सबसे बड़ी संख्या कौन थी 23, F1 का मान 23। वर्ग माप H पिछले में से अगला माइनस करना, 45 माइनस 35 कौन होता है 10। बहुलक वर्ग से ठीक पहले वर्ग की बारंबारता F0, बहुलक वर्ग कौन था 35 से 45, इससे ठीक पहले वाली, तो पहले वाली कौन है 21, F0 का मान 21। बहुलक वर्ग के ठीक बाद में आने वाले वर्ग की बारंबारता, बहुलक वर्ग 35 से 45 था, बाद में आने वाली, बाद में कौन आ रहा है 14, तो F2 का मान कौन हो जाएगा 14। तो आपने सभी के मान निकाल दिए हैं। अब आपको सिंपल करना क्या है, बस मानों में आपको ये रखना है। लिखा आपने, हम जानते हैं कि सूत्र क्या होता है L प्लस F1 माइनस F0 टू F1 माइनस F0 माइनस F2 इंटू में H। L आपके पास L का मान कौन है 35 है, तो आप L कौन लिख दोगे 35, प्लस का कौन है प्लस F1, आपके पास F1 का मान कौन है 23 है, तो F1 का मान कौन लिख दोगे आप 23, माइनस का माइनस F0 का मान कौन है 21 है, तो अब F0 कौन लिख दोगे 21, 2 का कौन है 2, कुछ ना क्या मानते हैं इनटू F1, आपके पास F1 का मान कौन है 23 है, F0 का मान कौन है 21 है, तो F1 का मान 23 माइनस F0 का मान 21 माइनस का माइनस F2 का मान कौन है 14 है, तो आप F2 का मान कौन लिख दोगे 14 इंटू का इंटू H, आपके पास H का मान कौन है 10 है,
तो आप h का मान कौन लिख दोगे? 10 लिख दोगे। कोई दिक्कत है यहां तक? नहीं। आगे देखो 35 का 35 प्लस का प्लस, देखो 23 माइनस 21 कौन हो जाता है? 2। अब पहले इंटू होता है माइनस होता है? सर पहले इंटू होता है तो अपन कौन करेंगे? इंटू करेंगे। 2 का इंटू किस में करेंगे? 21 में करेंगे। 2 इंटू 21 कौन होता है? 42 होता है। अब ये दोनों माइनस माइनस के होते हैं? प्लस होते हैं। पर चिन्ह किसका आता है? माइनस का आता है। तो 21 और 14 कितना होता है जोड़ने पर? 21 प्लस 14 कितना होता है? 35। इंटू में कौन चल रहा है आपके लिए? 10 चल रहा है। आगे देखो 35 का 35 प्लस का प्लस, 2 का 2, नीचे घटाओ पहले। 42 से 35 को घटाएंगे। 42 माइनस 35 कितना होता है? 7। इंटू में कौन चल रहा है? 10। अब पहले प्लस होता है इंटू होता है? पहले क्या होता है? इंटू होता है। तो पहले कौन करेंगे? अपन इंटू करेंगे। 35 का 35 प्लस का प्लस, 2 का इंटू 10 में करेंगे। 2 इंटू 10 कौन होता है? 20 होता है। नीचे कौन चल रहा है अपने पास? 7 चल रहा है। नीचे कौन चल रहा है अपने पास? 7 चल रहा है। अब देखो आगे ध्यान से, अब देखो ये संख्या किस में है? भिन्न में है। अपन को गलती कर दी? कुछ नहीं करी। देखो अपन ने सूत्र सही लगाया था, कोई दिक्कत नहीं। चलो देखो ये संख्या किस में है? भिन्न में है। पर ये संख्या भिन्न में है क्या? नहीं है। तो भिन्न में लाने के लिए नीचे संख्या कितनी मान लेना? आप 1 मान लेना। 1 मिनट कॉल आ रहा डियर स्टूडेंट, 1 मिनट रुकना बस। कॉल भी यार। देखिए डियर स्टूडेंट, थोड़ा सा मुझे गलत क्वेश्चन लग रहा था कि वही सोचूं गलत क्यों हो रहा है। देखो तो आपको दिख रहा होगा F1 जो था आपके पास, F1 का मान कौन था? 23 था। तो आपको F1 का मान कौन रखना था? 23 रखना था। जी F1 का मान कौन था? 23 था। 2 का इंटू 23 में करते हैं तो 2 इंटू 23 कौन होगा? 46। 2 इंटू 23 कौन होगा? 46। तो 2 इंटू 23 कौन होगा? 46। 46 माइनस 35, 46 माइनस 35 कौन होगा? 11 होगा। कौन होगा अपने पास? 11। कौन होगा? 11। ये नीचे वाला भी कौन होगा? 11 होगा। कौन होगा? 11। देखो डियर स्टूडेंट, आपको इतनी प्रैक्टिस करना है, कभी अगर आपसे सवाल गलत हो जाए तो आप पहचान सको मेरे सवाल गलत क्यों हो रहा है। तो मेरे सवाल गलत हो रहा था तो मैंने पहचानने के लिए, मुझे पता है कि सवाल प्रैक्टिस करते करते मुझे याद भी हो चुके हैं, तो मुझे लग रहा था ये पृष्ठ कहीं ना कहीं गलती है। तो मेरे को अजीब लग रहा था, इसलिए मैं सोचूं कि अजीब पृष्ठ क्यों लग रहा था। तो मेरे से क्या गलती हुई थी कि F1 का मान मैंने 23 का कौन रख दिया? 21 रख दिया था। 2 इंटू 23 कौन होता है? 46। और 40 माइनस 35 कौन होगा? 11। यहाँ भी कौन है? 11। तो मेरी प्रैक्टिस काफी, इसलिए मुझे लगा सवाल गलत है। अगर मैं आगे आंसर भी निकालता तो फिर भी मैं चेक करता कि सवाल में गलती कहाँ हो रही है, क्योंकि मुझे पता है सवाल में गलती हो रही है। मान के चलो आप सवाल फर्स्ट टाइम करते तो आपको सवाल याद होता क्या? नहीं होता। मतलब आपको प्रैक्टिस नहीं हो पाती, आप नहीं पहचान पाते सवाल गलती कहाँ हो रही है। तो फर्स्ट टाइम करते हो आप गलती नहीं पहचान पाते, आपका आंसर गलत आ जाता। पर मुझे पता है कि प्रैक्टिस करते टाइम पे मुझे पता है कि यहाँ कहीं ना कहीं गलती मेरे से हो गई है, तो मैंने 1 सेकंड वेट का कॉल भी आएगा, ये भी अच्छी बात है। वरना पूरा सवाल कर देते तो अपना आंसर गलत हो जाता। तो मैंने कॉल के द्वारा भगवान ने अच्छा किया कि कॉल आ गया। कॉल आने के बाद इसलिए पहचान सका कि मेरे F1 का गलती से मान 23 के 21 रख दिया था। तो वो इतनी प्रैक्टिस करना है जिससे आप पता लगा सको हमारा सवाल गलत हो रहा है, गलती हमारे पास कहाँ हो रही है, जिससे आप आंसर आसानी से ला सकते हो। तो 35 बटे देखो 20 बटे 11, ये संख्या भिन्न में है क्या? नहीं। ये संख्या भिन्न में है क्या? है। अब 35 भिन्न में संख्या थी क्या? नहीं। तो समझने के लिए आप नीचे कितना मान लेना? 1। आपको 1 लिखा नहीं जाता। जब बीच में प्लस या माइनस इंटू कितनी बार होता है? 3 बार। कैसे होता देखो, पहले बराबर का बराबर, नीचे लाइन खींची, पहले इंटू करते हैं, नीचे का इंटू नीचे करते हैं, 1 का इंटू 11 में करते हैं। 1 इंटू 11 कौन होता है? 11। अब ऊपर का इंटू नीचे करते हैं, 35 का इंटू 11 में करते हैं। 35 इंटू 11 385। कितना था? 35 इंटू 11 385 प्लस का प्लस। अब नीचे का ऊपर 1 का इंटू 20 में करते हैं। 1 इंटू 20 कौन होता है? 20 होता है। इनको जोड़ लो, 385 20 जोड़ेंगे, 385 प्लस 20 कौन होता है? 405। नीचे कौन चल रहा है आपके पास? 11। तो 11 का अपन करेंगे भाग। 11 का अपन करेंगे भाग में 405 में। 11 का पढ़ा तो आपको आता ही होगा। और सबसे इंपॉर्टेंट बात मैंने आपको सिखाई थी, माध्य बहुलक माध्यक में आपको कहीं भी कुछ काटना नहीं है, और जो भी संख्या बटे में आएगी आपको भाग करना है। भाग आपको इसी पेज के इसी आंसर में रफ आपको करना है। अगर आप पीछे वाले पेज में सबसे लास्ट में रफ कार्य में करोगे तो आपका हो सकता है बोर्ड एग्जाम नंबर काट ले।
तो आपकी कोशिश यही होगी माध्य बहुलक माध्यक में जिस पेज पर आंसर कर रहे हो ना उसी पेज पर आपको भाग करके ये दर्शाना है। तो 11 का भागफल करते हैं 405 में। 11 के पढ़े 40 से कम कौन आता है 33, 11 तिया 33, 11 तिया 33, 40 माइनस 33 कौन होता है 7 होता है। अब अगली संख्या अपने पास कौन आएगी 5 आएगी। अब 11 का भाग देना है 75 से कम कौन आएगा, तो 11 के पढ़ रहे हैं 75 से कम कौन आएगा 66 आएगा, क्यों 11 6 के कितना होता है 66, 11 6 कितना होता है 66। अब 75 में 66 को घटाओगे तो 75 माइनस 66 कितना होता है 9, इतना घटा सकते हो आप। अब अपने पास संख्या क्या हुआ ये खत्म, तो अब क्या लगाते हैं अपन यहाँ 0 और यहाँ क्या लगा जाता है पॉइंट। अब 11 का भाग किस में करोगे 90 में करोगे, तो 11 के बाद 90 से कम कौन आता है 88, कितनी बार में आता है 8 बार में, तो 90 में 88 इतना होता है 2। अभी संख्या क्या है खत्म है, दोबारा क्या लगाओगे आप 0.1 ही बार आता है। अब 11 के पार्ट है 20 से कम कौन आता है 11, कितनी बार में 1 बार में, तो 20 माइनस 11 कितना हो जाता है 9, दोबारा क्या लगाओगे 0। अब 11 का पार्ट है में 90 से कम कौन आता है 88, कितनी बार में आता है 8 बार में आता है, तो 90 माइनस 88 कितना होता है 2 होता है। अब ये बता अपन कब तक भाग करेंगे तो अपन 0 आंसर नहीं आता, तो लंबा अपन भाग नहीं कर सकते। तो मैंने आपको 3 तरीके सिखाए थे, 3 को इस प्रकार बातें सिखाई थी। पहला तरीका यह था कि आपको हमेशा दशमलव के बाद 3 संख्या तक भाग करना है। पहला तरीका मैंने आपको सिखाया था आपको दशमलव के बाद 3 संख्या तक भाग करना है, कोई दिक्कत, तो अपन ने दशमलव का 3 संख्या तक भाग कर लिया। दूसरी चीज मैंने आपको सिखाई थी अगर अपना शेषफल 0 आता, अगर अपना लास्ट में शेषफल 0 आता तो आपका आंसर 36.818 होता। तीसरी बात, अगर शेषफल 0 के अलावा कुछ भी आए, अगर शेषफल 0 के अलावा कुछ भी आए, 1 आ जाए 2 आ जाए 4 कुछ भी आ जाए, तो आपको हमेशा दशमलव के बाद दूसरी संख्या में एक संख्या जोड़ देना है। तो 81 की जगह 81 की कौन बन जाता ये 82 बन जाता। एक बात सीखो, पहला पॉइंट का 3 संख्या तक भाग करना है, कोई दिक्कत नहीं। दूसरी चीज शेषफल 0 आता तो अपना आंसर पूरा कहलाता, 0 के अलावा शेषफल कुछ भी आए तो पॉइंट का एक संख्या जोड़ देते हैं, एक और एक कौन बन जाएगा 2। तो अपन ने करा क्या, पॉइंट के 3 संख्या तक भाग कर लिया, हमें कोई दिक्कत नहीं है। अगर हमारा शेषफल 0 होता तो आंसर ये होता। अगर शेषफल 0 नहीं है, शेषफल अपना 0 है क्या, नहीं है, शेषफल 0 नहीं है तो पॉइंट के बाद दूसरी संख्या पर एक संख्या जोड़ देते हैं, पीछे वाला 8 अपने पास हट जाएगा। तो अपना शेषफल 0 नहीं आया तो अपने एक संख्या जोड़ देंगे, तो अपना आंसर कौन होगा 36.82। कौन होगा 36.82। क्वेश्चन किस में चल रहा था, और वर्षों में, किस में चल रहा था वर्षों में, 36.82 वर्ष, 36.82 वर्ष। और कौन याद कर रहे थे आप, उपरोक्त आंकड़ों के बहुलक। लाइन लिख दोगे आप, अतः उपरोक्त आंकड़ों के बहुलक, उपरोक्त आंकड़ों के बहुलक कौन आया 36.82 वर्ष है। डियर स्टूडेंट, वीडियो अच्छे लाइक करना, शेयर करना, सब्सक्राइब करना। थैंक यू।